हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आप लोगों के लिए फिर से सब्सक्राइब क्लास कुछ नया ही जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन लेके आया है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो साइंस के आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेकेंड, मेरा पहला क्वेश्चन कहता है कि जो मात्रक क्या है। तो मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को 1971 में लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मलेरिया रोगों को किस प्रकार ज्वर यानी बुखार चढ़ता है। तो आंतरिक ज्वर बुखार जो चढ़ता है, मलेरिया में आंतरिक ज्वर बुखार चढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम पालन करती है। तो घूर्णन गति का नियम पालन करती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करती है तो वो घूर्णन गति नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कहता है प्रथम फार्मेसी काउंसिल इंडिया किस वर्ष बनी थी। तो 1949 में हमारी प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये कहता है कि सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है। तो जो भारी जल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारी प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। जो भारी प्रोटीन होती है उसके पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, वेंचुरिमिटी से क्या ज्ञात करते हैं। तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरिटी मीटर से ज्ञात किया जाता है। वेंचुरीमीटर से जो जल के प्रवाह की दर होती है उसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोलक की लंबाई होती है वो समानुपाती होती है आवर्तकाल के। तो ये बढ़ेगा, लंबाई लेंथ अगर 2 होगा तो आवर्तकाल भी तो 2 ही होगा। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया। अब हम चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज थी वो हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। जो हमारा रेडियो एक्टिविटी था उसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 27 नंबर, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस जो थे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार में रेडिएटर क्या कार्य होता है। रेडिएटर का क्या कार्य होता है। तो इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती है जो ठोस, द्रव और गैस होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि मच्छर भागने वाली दवाओं में कौन सी सक्रिय रसायन होती है। तो एलिथीन जो होती है वो मच्छर को भगाने में सहायक होती है। जो घरों में छिड़काव होता है उसमें एलिथीन की ही मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम गति नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु को धक्का या ढकेला जाए तो गति की स्थिति में रहेगी, अन्यथा स्थिर की स्थिति में रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम है। तो ये भी बात सही है कि न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि यदि किसी
वस्तु की जो क्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया जो होता है, न्यूटन के तृतीय नियम कहता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में जो सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो CO2 का उत्सर्जन करता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जो सबसे अधिक भारी मात्रा में योगदान करता है। जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस टॉपिक में हम आप लोगों को सबसे और सटीक जो बताते हैं, अगर किसी भी चीज़ को, या तारा हो या कोई भी लाइट वाइट जो टिमटिमाने या चमकने की बात हो, तो सीधे आप जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर कोई वस्तु जल में तिरछी या उल्टी तिरछी दिखाई दे, अपने सतह से उठी दिखाई दे, तो इसके लिए आप प्रकाश के जो अपवर्तन होता है वो उसी पर कार्य करती है, प्रकाश के अपवर्तन पर। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो पानी में तैरने का काम होता है वो हमारे आइंस्टाइन के नियम पर निर्भर करता है। अब हम सीधे बढ़ते हैं हम अपने 35वें क्वेश्चन पर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की जो कार्य प्रणाली होती है रेडियो तरंगों का परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित, रेडियो तरंगों के परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है कि प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का SI यूनिट होता है। और साथ में ही एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 16 मीटर ऐसे होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो जो हमारा फेदोमीटर होता है वो समुद्र की गहराई को नापता है, वो हमारा फेदोमीटर जो होता है हमारा समुद्र की गहराई को नापता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर से रिपीट करते हैं, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल यानी ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, या प्रधान अक्ष भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है जो शीशे या लेड के लिमिट टेस्ट में परिमाणीय रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। जो लेड के लिमिट टेस्ट में परिमाणीय रंग होता है वो हमारा बैंगनी होता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आप लोगों के स्क्रीन के सामने 40 नंबर, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया जो फोकस पर जब भी कोई किसी भी दर्पण में हो, अवतल उत्तल, जब भी कोई वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा, इन्फिनिटी। और जहाँ अगर अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे ही बनेगा, चाहे वो किसी भी दर्पण में हो, अवतल उत्तल समतल किसी भी दर्पण में हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो हमारी जिंक धातु है, जो अम्ल और क्षारों के दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को निकालती है। नेक्स्ट हमारा है जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि प्रकाश वर्ष होती है जो दूरी की इकाई होती है। साथ में ही एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये भी मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो होता है घट जाता है। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि जो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साथ में ही एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, जो पानी के ऊपर बोलते हैं कि तेल का तैरना,
ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। लेकिन जो हमारे जो दिया होता है उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है वो हमारा केशिकत्व के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कई पदार्थ मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और टेरेनस ने हमारा जो था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, आवर्तकाल होता है 1/t होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है। तो उसी को तो कह रहा है कि कोई कण एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। साथ में ही ये क्वेश्चन एक है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ में जो पराश्रव्य तरंगे होती है बहुत उत्पन्न होती है। अंधेरे में चमगादड़ में पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोगों को पीड़ित होती है। जो हमारी बेरी बीमारी होती है वो पॉलिश की हुई अनाजों से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन ये कहता है कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइकोलॉजी में जो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण, जबकि वायु एक मिश्रण है और स्टेनलेस धातु एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि परमाणु के नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर स्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक अगर ऑक्सीजन का स्रोत है तो वो हमारा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इस कथन का न्यूटन के ये तृतीय नियम जो बाह्य बल कार्य नहीं करते, ये प्रथम नियम सॉरी प्रथम नियम के अनुसार अकॉर्डिंग ही ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोनोजाइट किसका आवश्यक है? तो मोनोजाइट थोरियम का आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 58 के माचिस की तिल्ली के ऊपर सिर के पर लगा मसाला निम्नलिखित मिश्रण का है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का होता है। लाल फास्फोरस और गंधक का होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है? तो लेस देन 500 ppb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथ में ये क्वेश्चन आ गया कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी भी होती है। ट्यूबलाइट में तो अधिक मरकरी भी होती है लेकिन आर्गन भी होता है। इससे आप लोगों के एक और क्वेश्चन जो उठता है ये होता है कि बल्ब के जो होता है वो हमारा नाइक्रोम या टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है। वहीं पे जो ऑप्शन में नाइक्रोम दिया रहता है वो हमारा होता है विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। सॉरी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं इसी के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे का पत्ती जो होता है श्वसन क्रिया करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जड़त्व का गुण, जड़त्व गुण है तो मात्रा का जड़त्व गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो अंचल पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा हमारी mgh होती है, जहाँ m मास है, g ग्रेविटेशनल है, h हाइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की संख्या निर्धारित की जाती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम आप लोगों को कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो रेटिना होता है जो नेत्र दाता की आँख का भाग उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन जो होती है, ये सुई का इंजेक्शन का नाम है, जो आप गाय भैंस का चाहे तो टोटल दूध निकालने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है, तो लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल हमारा होता है, उसी के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि फ्यूज का विद्युतीय यंत्रों में क्या कार्य होता है, तो उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, यही फ्यूज का यंत्रों में विद्युतीय यंत्रों में कार्य करता है। तो फ्यूज हमारा एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसे जो हमारे बहुत से भारी उपकरणों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, क्योंकि हमारा कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो, अगर वो फ्यूज से कनेक्ट हो तो पहले हमारा फ्यूज उड़ता है, फिर हमारा उपकरण पे नुकसान होता है। तो इसलिए फ्यूज बहुत ही उपयोगी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहता है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, जो आंधी तूफान आने वाला होता है तो हमारे बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो होता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को बॉब कहा जाता है। जो पेंडुलम में एक छोटी सी गेंद होती है उसे बॉब कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को बॉब कहा जाता है। ये क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है अपकेंद्रण पर निर्भर करता है, अपकेंद्रण की क्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो आता है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे ही हमारा जो हेलीकॉप्टर होता है वो भी रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पों के अध्ययन को एनोथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने जो था जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो क्लोरोस्ट्रिडियम बॉट्रिलिनम द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध के दही के रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जो कीटाणु होता है ये दूध से दही के जमने के कारण बनता है, और ये रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पुनः ये अपने रूप में नहीं आता है, इसीलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टार्च के एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? चमगादड़ को ही उड़न लोमड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन, वृक्षों की छाल पर लगने वाला कॉकों को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लार्केन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री होता है सेल्सियस पर स्वच्छ घनत्व होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ का संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। और एक क्वेश्चन और बता देना चाहते हैं, जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो ताप सामान्य होते हैं वो हमारा -40 डिग्री होता है, जो दोनों पर हमारा ताप सामान्य होता है। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो सिर्फ आप लोग हम जानते होंगे कि इस चैनल के माध्यम से डिफेंस के आप लोगों की एक भी क्वेश्चन अभी नहीं जाएंगे। मैं इंग्लिश का वीडियो लाऊंगा, फिजिक्स का लाऊंगा, जनरल साइंस का लाऊंगा, एडवांस लेवल का लाऊंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, मैं टोटल वीडियो लाऊंगा इस चैनल के। तो फिलहाल आप लोगों को ये करना है एक काम कि सब्सक्राइब क्लास जो हमारा चैनल है इसी पे आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जो प्रेस कर देना है, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो दूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही हमारा चैनल का भी जो नाम है सब्सक्राइब क्लास है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की सहायता से ही मैं एक अच्छा मुकाम हासिल करूं और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वेश्चन से अवेयर कराऊं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग सीधे गर्दा उड़ा दें। एकदम 30 मिनट का एग्ज़ाम 15 मिनट में फिनिश करके एग्ज़ाम को सबमिट कर दें। और एकदम जुनून और जज्बे के साथ आइए इस चैनल पे, और इस चैनल के माध्यम से कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एनी टाइम 24/7 एकदम फ्री रहता हूँ, आप लोगों की कमेंट पढ़ने के लिए, हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।